तो दंगल से बाहर हो गई दंगल गर्ल, धाकड़ गर्ल। विनेश का ये गोल्डन ड्रीम टूटा। ये विनेश का ही गोल्डन ड्रीम नहीं टूटा, बल्कि करोड़ों देशवासियों का, भारतवासियों का ये गोल्डन ड्रीम टूट गया जैसे ही उन्हें पता चला कि सिर्फ 100 ग्राम आप देखिए, 100 ग्राम अगर वजन आपका ज्यादा हो गया वहां पर, तो किस तरह से गोल्ड से आप पीछे छूट जाते हैं। तो ये दरअसल जैसे ही खबर सामने निकल कर आती है, पहले किसी को विश्वास नहीं होता है कि क्या वाकई जो वो खबर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सही है, वो सच है। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट उस पर आता है और वो ये कहते हैं कि अंदर बहुत सारे जो भाव है वो उमड़ रहे हैं, लेकिन विनेश के साथ पूरा देश खड़ा है, क्योंकि वो चैंपियन भले ही वहां उस तरह से ना बन पाई हूं, लेकिन हमारे लिए आज भी विनेश चैंपियन है। तो विनेश फोगाट किस तरह से और क्यों अयोग्य घोषित की गई, वो हम आपको बता रहे हैं। ओलंपिक में अयोग्य घोषित कर दी जाती हैं विनेश फोगाट। 50 किलो वर्ग के फाइनल में पहुंची थी विनेश। तय सीमा से 100 ग्राम ज्यादा उनका वजन निकलता है और ज्यादा वजन से फाइनल वो नहीं खेल पाएंगी। अयोग्य घोषित होने पर विनेश की तबीयत बिगड़ जाती है, डिहाइड्रेशन का शिकार वो हो जाती हैं। विनेश फोगाट फाइनल से पहले पूरी रात उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से उनका जो ये वजन है, क्योंकि उसकी जानकारी जाहिर तौर पर उनको लग गई थी और उन्होंने कोशिश इसके लिए बाकायदा की। पूरी रात सो नहीं पाए विनेश। इस दौरान उन्हें साइकिलिंग, जॉगिंग जो उनसे बन पड़ता था वो उन्होंने किया, ताकि विनेश फोगाट का वजन ज्यादा ना हो, लेकिन तब भी विनेश 100 ग्राम से चूक गई। फाइनल मुकाबला आज रात 1 बजे होना था। विनेश फोगाट को कोई पदक नहीं मिलेगा। तो आप ये सोचिए कि किस तरह से 100 ग्राम ज्यादा होना कितना बड़ा झटका यहां पर दे जाता है, ना केवल विनेश फोगाट को, ना केवल विनेश फोगाट के परिवार को, बल्कि करोड़ों देशवासियों को जो टकटकी लगाए वहां बैठे हुए थे, टकटकी लगाए बैठे थे कि ये जो धाकड़ गर्ल है ये आज गोल्ड पर दांव लगाने जा रही है। वो बाउट जब होगी तो जाहिर तौर पर कल जिस तरह से एक दिन में एक के बाद एक जिस तरह से 3 मार्क वो देती हैं, वो उसके बाद ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि ये सपना हमारा साकार होने जा रहा है। आज रात 1 बजे वो मुकाबला होना था, लेकिन फाइनल मैच से पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि धाकड़ गर्ल का ये सपना किस तरह से टूट जाता है। ये फाइनल मैच से पहले की तस्वीर हम यहां आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें दरअसल वो कि किस तरह से रात भर वो आज के बाउट के लिए पूरी जो अपनी तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो दरअसल कर रही थी, जी तोड़ मेहनत कि किस तरह से उनको ये गोल्ड, क्योंकि जाहिर तौर पर उन पर भी ये कहीं ना कहीं प्रेशर भी था और ये उनको भी था कि उन्हें ये गोल्ड, जिससे वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और ये उन्हें भारत के लिए लेकर आना है। तो ये तस्वीर आपने देखी और ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि विनेश के गांव जब पहुंचते हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान, ये विनेश के परिवार के लोग वहां पर बैठे हुए हैं, विनेश के परिवार के साथ उन्होंने मुलाकात की। तो ये आप मुख्यमंत्री भगवंत मान को यहां पर देख रहे हैं, उनके परिवार से बात करते हुए। सुनते हैं जरा, थोड़ा सा एम्बियंस अगर आप बढ़ा दें। रात वाला मैच मैंने देखा है, पहले 2 नंबर मिले, फिर 4-0 हुआ, फिर 4-2 हुआ। तो सुना आपने, देखा आपने, पंजाब के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचते हैं उसके परिवार से, विनेश के परिवार से मुलाकात करने के लिए, क्या कुछ और। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ये हर वक्त आधी रात को उठ के अपना वेट करेगी क्या विनेश? ये काम तो कोचेस का या उनके जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनका है कि सुबह मैच से पहले क्या करना है, क्या खाना है, रात को क्या खा के सोना है। ये तो बहुत करना चाहिए था। अब करना चाहिए क्या है? अब तो उन्होंने दे दिया क्यूबा की जो रेसलर है उसको, अब इससे पहले करना चाहिए था। हाँ, ऐड में बोलते हैं मोदी जी ने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। मैं चाहता हूँ ये क्यों नहीं रुकवाया? ये बेइंसाफी जो हुई है हमारी लड़की के साथ, रुकवानी चाहिए थी। स्ट्रॉन्ग जो है वो विरोध करना चाहिए था। नीता अंबानी जी बैठी है वहाँ पे, IOC की, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। हाँ जी, क्या किया? कुछ अर्जी दी, एप्लीकेशन तो दे देते तो थोड़ा परिवार को जख्मों पर मल्लम लग जाती कि हाँ चलो कुछ मल्लम, तो बस बता दिया कि हम डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं जी।
तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को आप यहां पर सुन रहे थे, लेकिन आइए आपको बताते हैं, दिखाते हैं कि धाकड़ गर्ल का ये सपना किस तरह से टूटा है। और हम 2016 रियो ओलंपिक की भी यहां पर बात कर रहे हैं और 2024 इस साल की भी हम यहां पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से रियो ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल में चोट लग गई थी विनेश फोगाट को, और अब आप देखिए कि फाइनल से ठीक पहले किस तरह से अयोग्य घोषित करती जाती हैं विनेश फोगाट। मजबूर होकर उस वक्त उनको 2016 में रियो ओलंपिक में, आपको याद होगा, मजबूर होकर उनको बाहर होना पड़ा था। और अब इस बार इस साल की अगर हम बात देखें तो ज्यादा वजन होने के चलते उन्हें बाहर होना पड़ा है। तो किस तरह से, चाहे वो रियो ओलंपिक की हम बात करें या फिर अब हम पेरिस ओलंपिक की बात करें, तो इन दोनों में ही उनका ये सपना टूटता हुआ नजर आया। लेकिन आप यहां पर जो करोड़ों देशवासी हैं, बल्कि तमाम जो हमारे पॉलिटिशियंस भी हैं, वो किस तरह से उसके बाद एक प्रतिक्रिया जो है वो यहां पर देते हैं, क्योंकि किसी के भी गले के नीचे ये बात नहीं उतर रही थी कि आखिर क्या ऐसा भी हो सकता है। बल्कि जो हमारे तमाम पॉलिटिशियंस हैं वो तो इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। ना केवल इतना, बल्कि भारत ने इसका विरोध भी जताया, भारत ने प्रोटेस्ट भी जताया, लेकिन कितना उसका असर पड़ता है ये देखने वाली यहां पर बात होगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या और ऑप्शंस हो सकते हैं इसके अलावा, ये जानने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ाया विनेश का हौसला। विनेश, आप चैंपियंस की चैंपियन हो, ये प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर विनेश का हौसला बढ़ाया कि आप भारत का गौरव हैं, सबके लिए आप एक प्रेरणा हैं। जो हुआ वो बेहद दुखद है। पूरा देश आपके साथ खड़ा है, विनेश के साथ खड़ा है। आप बहादुरी का प्रतीक हैं, बहादुरी के साथ वापस आओ, हम आपके साथ हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हौसला बढ़ाया। विनेश पर क्या बोले खेल मंत्री, आइए फटाफट से हम ये भी आपको बता देते हैं। पहले प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो आपको बताया, अब खेल मंत्री ने क्या कहा कि भारत ने आईओसी से विरोध जताया है। विनेश ने शानदार खेल दिखाया, ये खेल मंत्री ने कहा। विनेश को सभी सुविधाएं दी गई, विनेश को विदेशी कोच दिया गया। पीएम ने भी पीटी उषा से बात की, पीटी उषा से उन्होंने बात की और ये समझने की कोशिश की कि पूरी जानकारी दी जाए, क्या ये पूरा मामला है उसको समझने के लिए, और क्या और ऑप्शंस हो सकते हैं। लेकिन खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने और क्या कुछ कहा इसके अलावा, वो पहले आपको सुनवाते हैं। 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। तो खेल मंत्री मनसुख मांडविया को आप यहां पर सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि क्या कुछ दरअसल रहा। पीटी उषा जो कि पेरिस में हैं, उनसे भी बातचीत की गई, पूरी जो जानकारी है वो दरअसल मांगी गई। क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीटी उषा से कहा, पीटी उषा से ये जानकारी तो मांगी ही गई, लेकिन इसके अलावा और वो क्या बातें रही वो हम सिलसिलेवार तरीके से फटाफट से यहां पर आपको बता देते हैं। पीटी उषा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बातचीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईओए अध्यक्ष पीटी उषा से बात की। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्षा हैं पीटी उषा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीटी उषा से जो भी था पूरा, वो पहले तो जानकारी मांगी, क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर उसके बाद सभी विकल्प तलाश कर सख्त विरोध दर्ज करें, ये साफ तौर पर बताया गया और भारत ने विरोध दर्ज भी किया। प्रधानमंत्री ने विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराए जाने के बाद ओलंपिक समिति से विरोध दर्ज कराने को कहा। ये बात पीटी उषा से उनकी हुई और आपको इसके अलावा बताते हैं कि क्या कुछ कहा गया। Olympic Village Polyclinic a short while ago and assured her complete support of the Indian Olympic Association, Government of India and the whole country. We are providing Vinesh all medical and emotional support. The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh